आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए हम एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता इज इन प्रोज एज वेल एज वर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता इज इन प्रोज एज वेल एज वर्स। देयर आर 4 ऑप्शन, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेदा। जो यजुर्वेदा है ये पार्शली जो है प्रोज में है और पार्शली किसमें है? वर्सेस में है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द वैदिक टेक्स्ट रिटन बाय नॉन आर्यन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट रिटन बाय नॉन आर्यन। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो अथर्ववेदा है, दैट इज रिटन बाय अथर्ववेदा। ये रिटन बाय नॉन आर्यनियंस को लिखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद हैव बीन कंपोज्ड बाय whom। जो भी उपनिषद हैं वो किनके द्वारा कंपोज किए गए हैं? मोस्ट ऑफ द उपनिषद हैव बीन कंपोज्ड बाय whom। इस ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, बुद्धिस्ट या फिर नॉन आर्यन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रियास। तो जितने मोस्ट ऑफ द उपनिषद हैं दैट इज कंपोज्ड बाय क्षत्रियास। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, which neolithic site shows the evidence of pit dwelling and bone dwellings। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। विच नियोलिथिक साइट शोज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग एंड बोन टूल्स। बुर्जहोम, गुस्कराल, सेनवार या फिर चिरन। तो इसका आंसर क्या है? बुर्जहोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कश्मीर में है बुर्जहोम। यहाँ पे गर्थ पिट ड्वेलिंग और बोन टूल्स के लिए बहुत फेमस साइट थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, इनाम गांव। इनाम गांव इज अ कैल्कोलिथिक साइट बिलोंग टू विच कल्चर। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन कौन कौन से? आहार कल्चर, जोरवे कल्चर, मालवा कल्चर या फिर कायत कल्चर। तो जो इनाम गांव कैल्कोलिथिक साइट थी ये जोरवे कल्चर को बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस कम्स फ्रॉम विच टू साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस कम्स फ्रॉम विच टू साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी नॉन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं, लोथलैंड, राजदी, राजदी से तो मिलने का सवाल ही नहीं था, लोथलैंड, रामपुर, मेहरगढ़ या फिर कालीबंगन एंड रंगपुरा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी, कालीबंगन एंड रंगपुरा। क्वेश्चन नंबर 7, विच हड़प्पन साइट। क्वेश्चन नंबर 7, विच हड़प्पन साइट वाज विदाउट सिटाडेल। ऐसी कौन सी हड़प्पन साइट थी जिसमें सिटाडेल, जो किले जिसके अंदर किलेबंदी नहीं थी? ऑप्शन कौन सा है? मांडा, चानूदरो, दैमाबाद या फिर बनावली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैमाबाद। दैमाबाद जो है इसके अंदर जो भी ये विदाउट सिटाडेल था, विदाउट किलेबंदी का ये हड़प्पन साइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट मेंशन रिवर इन द ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द मोस्ट मेंशन रिवर इन द ऋग्वेदा। सिंधु, गंगा, यमुना या फिर सरस्वती। तो गंगा का एक या दो बार ही जिक्र हुआ है और ऐसे ही यमुना का, सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, नदी माँ बोलते थे। और सबसे ज्यादा किसका मेंशन हुआ है? तो वो किसका है? इंडस, सिंधु नदी का। जिसका ऑप्शन क्या जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच महाजनपद करस्पॉन्ड टू मॉडर्न मुंगेर एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इसमें से ऐसा कौन सा महाजनपद है जो आज का मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है? तो चेदीस, वत्स, मगध या फिर अंग। तो इसमें कौन सा मगध होगा? नहीं। वत्स इलाहाबाद का एरिया बोला जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा? डी, अंग। अंग को जो है उस अंग को आज का जो उस टाइम का जो अंग था, आज का वो मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, विच विच बुद्धिस्ट monk was मिनिस्टर टीचर ऑफ समुद्रगुप्त। इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट monk था जो कि मिनिस्टर भी था और टीचर था इसका समुद्रगुप्त का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वासुबंधु। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? सी, वासुबंधु। जो है समुद्रगुप्त का
मिनिस्टर भी था और टीचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेटेरोडॉक्स आजीविका वाज फाउंडेड बाय। हेटेरोडॉक्स आजीविका वाज फाउंडेड बाय गौशाला मखली, तो पकुड़ा, कात्यायन, अजथा, केशकालम्बरी और या फिर संजय। इसका आंसर क्या जाएगा? गौशाला मखली, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु अपॉइंटेड डेमेकस एज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार? हु अपॉइंटेड डेमेकस एज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार? किसने अपॉइंट किया था? एंटियोकस फर्स्ट ने। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। समहर्ता समहर्ता वाज एन ऑफिशियल इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न में। जो समहर्ता था वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में किस से कनेक्ट, क्या वर्क था, क्या किस किस कंसर्न था उसका? तो रेवेन्यू कलेक्शन, डोर कीपर, ट्रेजरी ऑफिसर या फिर इरिगेशन हेड। इसका आंसर क्या जाएगा? ए, रेवेन्यू कलेक्शन। जो समाहर्ता था उसे हम लोग क्या बोलते उस टाइम पे, क्या आज का टाइम में वो क्या है? वो रेवेन्यू कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच मेजर रॉक एडिक्ट टॉक अबाउट लिबर्टी टू ब्राह्मण एंड श्रमण? Which major rock edict talk about liberty to Brahmins and Shraman? रॉक एडिक्ट फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ या फिर नाइन्थ? इसका आंसर क्या जाएगा? बी, रॉक एडिक्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजीज ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया। तो सबसे पहले कौन आया था? देखिए, अब इसमें साकाज, इंडो ग्रीक, मतिहान या फिर कुषाण। सबसे पहले कौन आए थे? इंडो ग्रीक, टू। पहले क्या होगा? टू हो जाएगा। इंडो ग्रीक के बाद कौन आया था? साका आया था, साकाज आया था। उसके बाद फिर प्रतिहान आए थे और सबसे लास्ट में कौन आया था? कुषाण आया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी, 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 16। अयोध्या इंस्क्रिप्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग इन द पोस्ट मॉडर्न एज। अयोध्या इंस्क्रिप्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग इन द पोस्ट मॉडर्न एज। तो किसके बारे में अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है? तो दैट इज दी अबाउट द पुष्यमित्र शुंग के बारे में। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पीसीएस एग्जाम में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच गुप्ता एम्परर फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? विच गुप्ता एम्परर फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? किसने फाउंड किया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। इसका आंसर क्या जाएगा? डी, डी विल बी द राइट आंसर। कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक डोनेटेड दिस सुदामा एंड लोम ऋषि केव इन बारबरा हिल टू होम? अशोक ने जो है जो सुदामा एंड लोमस ऋषि केव बारबरा हिल में है, वो किसको जो है डोनेट किया था? तो किसको डोनेट किया था? आजीविका को। आजीविका का इस्टेब्लिश किसने किया था? मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच फॉरेन डायनेस्टी इंट्रोड्यूस सैडल फॉर हॉर्स राइडिंग इन इंडिया? विच फॉरेन डायनेस्टी इंट्रोड्यूस सैडल फॉर, सैडल मतलब जो घोड़े पे बैठने की काठी टाइप से बोल सकते हैं, फॉर हॉर्स राइडिंग इन इंडिया? किसने किया था? वो कुषाणों ने किया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी। इसका आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उपरिका इन द गुप्ता पीरियड वाज इन चार्ज ऑफ विच यूनिट? उपरिका, उपरिका एक पोस्ट होती थी इन गुप्ता डायनेस्टी, वो किस यूनिट का चार्ज हुआ करता था? तो भुक्ति, विश्व, विधि या फिर ग्राम? इसके उपरिका किसका चार्ज हुआ करता था? भुक्ति का। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वाकाटाका रूलर सफर डिफीट एट द हैंड ऑफ समुद्रगुप्त? कौन सा वाकाटाका रूलर जो था जो कि समुद्रगुप्त के हाथों उसकी पराजय हुई? प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन या फिर दामोदर सेन? इसका आंसर क्या जाएगा? बी, रुद्रसेन प्रथम जो है वो समुद्रगुप्त के हाथों उसकी डिफीट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हु ऑथर्ड द Ahol inscription of Pulkesin Dutiya? Who authored the Ahol inscription of Pulkesin Dutiya? ऑप्शन है सेन, रवि कीर्ति, वत्स भट्ट या फिर सोमदेव। किसने ऑथर किया था? अहोल इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है पुलकेशिन द्वितीय का। किसने? रवि कीर्ति ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23।
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय बाणभट्ट, बाणभट्ट ने कौन सी बुक नहीं लिखी थी? तो हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद और ये पार्वती पर्ण। तो ये हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती पर्ण, ये तीनों ही बाणभट्ट ने लिखा था। नागानंद को बाणभट्ट ने नहीं लिखा था, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24। द बुक दस कुमार चरितम रिटन बाय विच ऑथर, बुक बहुत फेमस बुक है ये, दस कुमार चरितम, इसको किसने लिखा था? तो इसके रचयिता कौन थे? दंडिन। दंडिन ने जो है द बुक दस कुमार चरितम की रचयिता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विच स्कूल ऑफ द थॉट्स strongly recommended the performance of Vedic sacrifices as a means of salvation? There are in uh, in Hinduism there are षट दर्शन। तो उन षट दर्शन में ये क्वेश्चन है, किसने ये बोला था? स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड द परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस एज मींस ऑफ साल्वेशन। तो इसमें कौन कौन सा मीमांसा है, न्याय है, वेदांता है या फिर वैशेषिक है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा? ए मीमांसा। मीमांसा जो है स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया था कि वैदिक सैक्रिफाइसेस से साल्वेशन प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। Who among the following issued gold coin? इसमें से किसने गोल्ड कॉइन इशू किया था? साकाश, नंदास, प्रतिहान या फिर कुषाण? तो गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? कुषाण। इसका आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। द स्तूपा एट अमरावती वाज कंस्ट्रक्टेड विथ विच स्टोन? जो अमरावती का जो स्तूप है वो किस स्टोन से कंस्ट्रक्ट हुआ था? ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन या फिर स्लेट? इसका आंसर क्या जाएगा? मार्बल बी। 27 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28। विच तमिल क्लासिक डील्स विथ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ कोवलम हिज वाइफ कनागी? विच तमिल क्लासिक लिटरेचर डील्स विथ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ कोवलम एंड हिज वाइफ कनागी? तो ये किसका, इसमें क्या है? पत्तू पट्टू, शिल्पादिगरम, मणि मेघलई, शिवागो, सिंधमणि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शिल्पादिगरम। शिल्पादिगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। सुक्तिमती इज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? सुक्तिमती जो है ये किस महाजनपद का कैपिटल था? तो सुक्तिमती किसका कैपिटल था? चेदी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द कैरेक्टरिस्टिक पोट्री टाइप ऑफ गुप्ता पीरियड, जो पोट्री बनती थी, जो गुप्ता पीरियड की पोट्री थी, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? तो गुप्ता पीरियड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक ऑन रेड वेयर या पेंटेड ग्रे वेयर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड वेयर। 30 का ए है। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड अ रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सांची स्तूप? किस डायनेस्टी का रोल सांची स्तूप के कंस्ट्रक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड अ रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सांची स्तूप? तो वो कौन था? कानव। कानव डायनेस्टी थी, कानव डायनेस्टी। तो दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 31 क्वेश्चन थे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसको आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।